बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतकाफ़ की तारीफ़। मस्जिद में अल्लाह की रज़ा के लिए बानियत एतकाफ़ ठहरना एतकाफ़ है। इसके लिए मुसलमान का आक़िल और जनाबत और हैज़ो नफास से पाक होना शर्त है। बलोग शर्त नहीं, नाबालिग भी जो तमीज़ रखता है अगर बानियत एतकाफ़ मस्जिद में ठहरे तो उसका एतकाफ़ सही है। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाए एतकाफ़। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ़ फरमाया करते थे। हज़रत सैयदना नाफ़े रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुझे मस्जिद में वो जगह दिखाई जहाँ सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ फरमाते थे। मस्जिद नबवी अल शरीफ में जिस जगह हमारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ के लिए खजूर शरीफ की लकड़ी वगैरह से बनी हुई मुबारक चारपाई बिछाते थे, वहाँ बतौर यादगार एक मुबारक सतून बनाम आज भी है। खुश नसीब उसकी ज़ियारत करते और हसूल बरकत के लिए यहाँ नवाफिल अदा करते हैं। एक बार तो एतकाफ़ कर ही लें आका की सुन्नतों के दीवानों। हो सके तो हर बरस वरना ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ कर ही लेना चाहिए। और यूं भी मस्जिद में पड़ा रहना बहुत बड़ी सादत है, और मतकफ की तो क्या बात है कि रज़ाए इलाही अज़्ज़वजल पाने के लिए अपने आप को तमाम मशागिल से फारग करके मस्जिद में डेरे डाल देता है। फतवा आलमगीरी में है, एतकाफ़ की खूबियाँ बिल्कुल ही ज़ाहिर हैं, क्योंकि इसमें बंदा अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए मुकम्मल तौर पर अपने आप को अल्लाह की इबादत में मुनहकम कर देता है और इन तमाम मशागिल दुनिया से किनारा कश हो जाता है जो अल्लाह के कुर्ब की राह में हायल होते हैं, और मुतकफ के तमाम औकात नमाज में गुजरते हैं, क्योंकि नमाज का इंतज़ार करना भी नमाज की तरह सवाब रखता है। और एतकाफ़ का मकसूद असली जमात के साथ नमाज का इंतज़ार करना है, और मुतकफ इन फरिश्तों से मुशाहबत रखता है जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो कुछ इन्हें हुक्म मिलता है इसे बजा लाते हैं, और इनके साथ मुशाबहत रखता है जो शबो रोज़ अल्लाह की तस्बीह पाकी बयान करते रहते हैं और इससे उकताते नहीं। एक दिन के एतकाफ़ की फजीलत। जो रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी सिर्फ एक दिन मस्जिद के अंदर अखलास के साथ एतकाफ़ कर ले, उसके लिए भी ज़बरदस्त सवाब की बिशारत है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान मुबारक का पूरा महीना भी एतकाफ़ फरमाया है, और आखिरी 10 दिन का बहुत ज़्यादा एहतमाम था, यहाँ तक कि एक बार किसी खास उज़्र के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में एतकाफ़ ना कर सके तो शवालुल मुकर्रम के आखिरी अशरा में एतकाफ़ फरमाया। एक मर्तबा सफ़र की वजह से आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एतकाफ़ रह गया तो अगले रमज़ान शरीफ में 20 दिन का एतकाफ़ फरमाया। एतकाफ़ पुरानी इबादत है, पिछली उम्मतों में भी एतकाफ़ की इबादत मौजूद थी। चुनाचे पारा पहला सूरत बकरा की आयत नंबर 125 में अल्लाह का फरमान आलिशान है। तर्जुमा, और हमने ताकीद फरमाई इब्राहीम इस्माईल अलैहिस्सलाम को कि मेरा घर खूब सुथरा करो तवाफ वालों और एतकाफ़ वालों और रुकू सजूद वालों के लिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा यानी आखिरी 10 दिन का एतकाफ़ फरमाया करते, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात ज़हरी अता फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहर्रात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन एतकाफ़ करती रही। मुतकफ के मस्जिद से बाहर निकलने की सूरतें। एतकाफ़ के दौरान 2 वजूहात की बिना पर अहाता मस्जिद से बाहर निकलने की इजाज़त है। नंबर 1 हाजत शरई, नंबर 2 हाजत तिब्बी। नंबर 1 हाजत शरई। हाजत शरई यानी जिन अहकाम व अमूर की अदायगी शरन ज़रूरी हो और मुतकफ एतकाफ़ गाह में इनको अदा न कर सके, उनको हाजात शरई कहते हैं।
مثلاً نماز جمعہ اور اذان وغیرہ۔ اگر منارے کا راستہ خارج مسجد یعنی احاطہ مسجد سے باہر ہو تو بھی اذان کے لیے معتکف بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اب یہ مسجد سے نکلنا حاجت شرعی کی وجہ سے ہے۔ اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہو جس میں جمعے کی نماز نہ ہوتی ہو تو معتکف کے لیے اس مسجد سے نکل کر جمعے کی نماز کے لیے ایسی مسجد میں جانا جائز ہے جس میں جمعے کی نماز ہوتی ہو، اور اپنے اعتکاف گاہ سے اندازاً ایسے وقت میں نکلے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچ کر 4 رکعت سنت پڑھ سکے، اور نماز جمعہ کے بعد اتنی دیر مزید ٹھہر سکتا ہے کہ 4 یا 6 رکعت پڑھ لے، اور اگر اس سے زیادہ ٹھہرا رہا بلکہ باقی اعتکاف اگر وہیں پورا کر لیا تب بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن نماز جمعہ کے بعد 6 رکعت سے زیادہ ٹھہرنا مکروہ ہے۔ اگر اپنے محلے کی ایک ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جس میں جماعت نہ ہوتی ہو تو اب جماعت کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں، کیونکہ افضل یہی ہے کہ بغیر جماعت ہی اس مسجد میں نماز ادا کی جائے۔ نمبر 2، حاجت طبی۔ حاجت طبی یعنی وہ ضرورت جس کے بغیر چارہ نہ ہو، مثلاً پیشاب، پاخانہ وغیرہ۔ احاطہ مسجد میں اگر پیشاب وغیرہ کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہ ہو تو پھر ان چیزوں کے لیے مسجد سے نکل کر جا سکتے ہیں۔ اگر مسجد میں وضو خانہ یا حوض وغیرہ نہ ہو تو مسجد سے وضو کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کسی لگن یا ٹب میں اس طرح وضو کرنا ممکن نہ ہو کہ وضو کے پانی کی کوئی چھین اصل مسجد میں نہ پڑے۔ احتلام ہونے کی صورت میں اگر احاطہ مسجد میں غسل خانہ نہیں اور نہ ہی کسی طرح مسجد میں غسل کرنا ممکن ہو تو غسل جنابت کے لیے مسجد سے نکل کر جا سکتے ہیں۔ قضائے حاجت کے لیے اگر گھر گئے تو طہارت کر کے فوراً چلے آئیے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر آپ کا مکان مسجد سے دور ہے اور آپ کے دوست کا مکان قریب ہے تو یہ ضروری نہیں کہ دوست کے یہاں کے قضائے حاجت کو جائیں، بلکہ اپنے مکان پر بھی جا سکتے ہیں۔ اور اگر خود آپ کے اپنے 2 مکان ہیں، ایک نزدیک دوسرا دور، تو نزدیک والے مکان میں جائیے۔ بعض مشائخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دور والے مکان میں جانے سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ عام طور پر نمازیوں کی سہولت کے لیے مسجد کے احاطے میں بیت الخلاء، غسل خانہ، استنجا خانہ اور وضو خانہ ہوتا ہے، لہٰذا معتکف انہی کو استعمال کرے۔ بعض مساجد میں استنجا خانوں، غسل خانوں وغیرہ کے لیے راستہ احاطہ مسجد یعنی فنائے مسجد کے بھی باہر سے ہوتا ہے، لہٰذا ان استنجا خانوں اور غسل خانوں وغیرہ میں حاجت طبی کے علاوہ نہیں جا سکتے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔